हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज 9.2 जो किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। डैट मीन्स रैशनल नंबर के ऊपर ऑपरेशन लगाना। ऑपरेशन में क्या क्या आता है आपका, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो हमें क्या करना है, अब रैशनल नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करनी है एंड डिवाइड करनी है। तो हम हमारी एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। 9.2 से 4 क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन एक ऑपरेशन के ऊपर बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपको सम करने के लिए बोला गया है। तो फर्स्ट ही देखो, 5/4 प्लस -11/4। इसको आप क्या करोगे, आपको पता है जब प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, 5/4 प्लस माइनस -11/4। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया। कोई बात नहीं, एडिशन का सब्ट्रैक्शन का दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों को सोल्व करने के लिए क्या लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम। एलसीएम होप कि सबको लेना आता होगा। फिर भी किसी को नहीं पता हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे तो एलसीएम निकालने की वैसे भी जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो दोनों का लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 4 ही होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो एज इट इज़ रख देते हैं। फिर क्या करते हैं, हम 4 को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 1 एंड 1 5 जा। फिर उस 1 की जो डिवाइड करके हमारा आंसर आता है उसको हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे -11 एज इट इज़। तो आपका क्या आ गया आंसर, -6/4। अब इस 6/4 को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, वही आपका आंसर बनेगा। कैंसिल आउट करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। डेट मीन्स इसका आंसर क्या आया आपका, -3/2। नेक्स्ट देखो, एडिशन का अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड, फर्स्ट का सेकंड। 5/3 प्लस 1 मिनट रब कर देती हूँ, 1 मिनट। 5/3 प्लस 3/5। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 एंड 3 का एलसीएम क्या आता है, 5 3 जा 15। अब मैंने सिंपल मल्टीप्लाई क्यों किए इनका एलसीएम निकालने में, क्योंकि 5 एंड 3 में क्या आपके पास दोनों की मल्टीप्लाई 15 आई, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 और 5 को डिवाइड कर सके। मतलब कि इनको सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड करता है, वो है आपका 1, और कोई नंबर दूसरा नहीं है। डैट मीन्स 3 और 5 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा यहाँ पे, 15। फिर वही वाला प्रोसीजर, 3 5 जा 15 एंड 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड 3 3 जा 9। फिर दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया आपके पास, 34/15। अब ये फर्दर आपका और डिवाइड नहीं होगा, 34 एंड 15 का भी कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका, 1 ही होगा। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 34/15। नेक्स्ट देखो, -9/10 प्लस 22/15। अब ये देखो, फर्स्ट 2 क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम था, सेकंड में डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर थे जिनका एलसीएम 15 ऐसे आया था, क्योंकि उनको कोई भी और नंबर डिवाइड नहीं करता। लेकिन यहाँ पे तो 5 10 को भी डिवाइड करता है एंड 15 को। तो एलसीएम लेने का तरीका आप ये वाला यूज़ करोगे, 10 15 दोनों किससे कैंसिल हो रहे हैं, 5 से। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। फिर जो भी आपके पास नेक्स्ट, अब देखो 2 3 को तो कोई ऐसा नंबर नहीं है ना जो दोनों को डिवाइड करता हो 1 को छोड़ के। तो अब यहाँ पे आप क्वेश्चन को छोड़ दोगे और जो जो आपके पास नंबर आए हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। मतलब कि एलसीएम क्या आया आपका, 30। तो एलसीएम 30 आने के बाद आप यहाँ पे 30, फिर वही वाली प्रोसीजर, 10 3 जा 13, 9 3 जा 27। यहाँ पे प्लस का 15 को 30 को 15 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका, 2 एंड 2 को फिर 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो
44। अब 44 में से 27 क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आया आपके पास 17/30 प्लस का आएगा, बिकॉज 44 बड़ा है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो आपके तीन पार्ट से तीनों टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट देखो, -3/-11 + 5/9। तो यहाँ पे 11 एंड 9 का कोई भी कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के, तो सिंपल मल्टीप्लाई होगी। 11 9 जा 99, फिर 99 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -9 एंड -9 की 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, या फिर आप यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट करके सिंपल पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। अब सिंपली आप ऐड करके क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। समझ में आ रहा है? ऐसे ही आपको बाकी के 3 पार्ट आपके लिए छोड़ रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 7/24 - 17/36। वही वाला प्रोसीजर है, एलसीएम लेना है। अब 24 एंड 36 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ये फर्दर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। फर्दर ये 2 से तो नहीं हो रहा, 6 हो रहा है बट 9 नहीं हो रहा, तो 3 से देखो, 3 से 6 भी हो रहा है एंड 3 3 जा 9। अब आगे 2 और 3 आ गया जो 1 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होते। अब क्या करोगे, इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 24 3 जा, यहाँ पे कर लेना आप। 1 मिनट में डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ। वन मिनट। तो क्या था, आप ऐसे करोगे ना, 24 3 जा, क्या आ गया आपका 72। तो आप 72, अब आपको पता है 24 3 जा 72 होता है, तो 72 को डिवाइड करोगे जब 24 से तो 3 ही आएगा, फिर 7 3 जा 21 माइनस, ऐसे ही 36 2 जा आपका 72 होता है। तो 2 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 2 जा 34। कंफ्यूज मत होना, मैं ये वाला यहाँ से रब कर रही हूँ। अब क्या करना है, सिंपली आपको 34 में से 21 माइनस करना है। तो क्या है आपके पास, 4 3 एंड 1, 13/72। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, सेकंड का कोई भी पार्ट देख लो आप, सेकंड ही देख लो। सेकंड एडिशन का बन जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ क्या है, -3/8 - 7/11। अगर आपको माइनस के साथ डिफ़िकल्टी आती है तो आप यहाँ पे माइनस कॉमन भी ले सकते हो। उसको क्या करोगे, 3/8 + 7/11, और इसको सोल्व करो एडिशन की तरह, और जो भी आंसर आएगा उसके आगे नेगेटिव साइन रख दो, तो ये भी आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अगर आपको माइनस कॉमन नहीं लेना है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप एलसीएम लेते हो उसके साथ साथ माइनस को कवर अप करना है। 11 8 जा 88, फिर यहाँ पे 11 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -33, और यहाँ पे 8 की 7 जा के साथ 56। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 89 माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो एडिशन के बाद भी माइनस आएगा, -89/88। ये आपका आंसर आ गया। आसान है बिल्कुल ही। अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपका हो गया। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जैसे कि ये 9/2 आपका रैशनल नंबर है, फिर प्रोडक्ट करना है किस दूसरे वाले रैशनल के साथ, -7/4 का। तो क्या करो,
न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। तो यहाँ पे 9 7 जा 63 एंड 2 4 जा 8। तो ये सिंपल आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, 3/10 मल्टीप्लाई -9। और हमें पता है हम इंटीजर को डिवाइड बाय 1 कर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में बेसिक में बताया था आपको। अब क्या करना है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ 3 9 जा 27 और प्लस माइनस साथ में साइन की भी मल्टीप्लाई होगी। अब 3 तो प्लस का है और हमें पता है किसी भी पॉजिटिव नंबर को अगर हम नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर नेगेटिव में आएगा एंड 10 1 जा 10। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप 6th करवा रही हूँ, 3/-5 -5/3। तो 5 3 जा 15, बट कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का, क्योंकि प्लस और माइनस दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नेगेटिव में। ऐसे ही 5 3 जा भी 15 और यहाँ भी ये वाला नेगेटिव इसलिए नेगेटिव, और नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 15 से 15 भी कैंसिल। तो क्या आ गया हमारा आंसर 1। बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट करेंगे हम डिवीज़न। 4th क्वेश्चन देखो, डिवीज़न करनी है आपको। डिवीज़न में बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले तो -4 है, डिवाइड का साइन है एंड 2/3। अब सबसे पहले इंटीजर को हम रैशनल नंबर में चेंज कर लेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे हम 1 के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप है -4/1 को एज इट इज़ रखो, जो आपको डिवाइड का साइन दिख रहा है उसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करो, और जो डिवाइड के आगे जो भी नंबर है 2/3 उसको रेसिप्रोकल में कर दो, मतलब कि जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर बना दो और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दो। 2/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3/2। अब मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जा 12 एंड 2 1 जा 2। फिर हमें क्या करना है, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आना है, 2 6 जा 12। तो आपका -6 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डिवाइड वाले बहुत ही आसान है, जिसको देखो एडिशन आ गई उसको सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगी, एंड जिसको मल्टीप्लिकेशन आ गया उसको डिवीज़न आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -3/5 डिवाइड 2। इसको रैशनल नंबर में करने के लिए डिवाइड बाय 1। नेक्स्ट क्या है, -3/, जो डिवाइड से पहले उसको एज इट इज़ रखो। अब ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करो, और 2/1 है ना तो उसको 1/2 कर दो। अब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको 6th करवा रही हूँ। यहाँ पे क्या है, -7/12 डिवाइड -2/13। तो -7/12 मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड के प्लेस पे एंड -2/13 मतलब कि 13/-2। एंड हमें पता है जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म सीखी थी तो हम माइनस साइन को क्या करते हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र करके न्यूमरेटर में कर देते हैं। तो अब क्या करना है, 13 की 7 के साथ मल्टीप्लाई एंड 12 की 2 के साथ मल्टीप्लाई। चलो देखते हैं, 91। अब माइनस माइनस दोनों नेगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका आंसर क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो आपका ये पॉजिटिव नंबर आएगा। नीचे आपके दोनों पॉजिटिव हैं, 12 2 जा 24। तो ये आपका आंसर है। बस आपको ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन की मल्टीप्लाई साथ में करना आना चाहिए। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है उसकी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा नेगेटिव आता है, और अगर नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता है तो वहाँ पे आपका पॉजिटिव आता है। अगर आपके दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं तब भी आपका नंबर की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव ही आएगी। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट होती है। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।